आंगनवाड़ी निरीक्षण में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे भी शामिल हैं, गर्भवती माताएं भी शामिल हैं और धात्री माताएं भी शामिल हैं। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं या छोटे बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के, इन सब के पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जिम्मेवारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका यानी आंगनवाड़ी केंद्रों की रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर निरीक्षण में पूछा जा सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्र में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूरक पोषाहार यानी THR मिलता है, स्वास्थ्य जांच मेडिकल हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं, टीकाकरण की सुविधा मिलती है, गर्भवती माताओं को भी मिलती है और धात्री माताओं को भी मिलती है, छोटे बच्चों को भी टीकाकरण की सुविधा मिलती है और ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विद्यालय पूर्व शिक्षा भी आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाती है। सुपरवाइजर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण की स्थिति का आकलन आप कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा कुपोषित है, कौन बच्चा अति कुपोषित है। तो देखिए, इसके लिए आप लोग बच्चों को आंगनवाड़ी सैम और मैम की कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। आप बच्चों की ऊंचाई नापते हैं, बच्चों का वजन मापते हैं, तो बच्चों की ऊंचाई और वजन से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे कुपोषित या फिर अति कुपोषित कैटेगरी में हैं। आपसे ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आप कौन कौन सी पोषण संबंधी सेवाएं देते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को रजिस्टर्ड करते हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा रहती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए राशन की सुविधा, उनके लिए मेडिकल हेल्थ चेकअप्स, उनके लिए आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ। तो ये सारी चीज़ों आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं को आप क्या क्या दे रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत चलती हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि समुदाय में आंगनवाड़ी केंद्रों को कैसे प्रचारित किया जा सकता है। तो देखिए, आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कोई भी प्रोग्राम होता है तो कम्युनिटी से लोग वहाँ पे आते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र में आप लोग जो है PTM मीटिंग करते हैं, आप कोई प्रभात फेरी निकालते हैं, आप लोग कोई रैली निकालते हैं, गांव के प्रधान को, उप प्रधान को या अन्य सदस्यों को आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाते हैं, पौधारोपण करते हैं कम्युनिटी के साथ मिलकर। तो कई तरह की गतिविधियां आप समाज के प्रभावी लोगों के साथ, समाज के जो लोग हैं आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले जो आपके आसपास के परिवार हैं उन सबके साथ मिलकर आप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समुदाय से जुड़ी है? बिल्कुल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समुदाय से जुड़ी है, तभी वहाँ से गर्भवती महिलाओं को आप बेनिफिट दे रहे हो, धात्री माताओं को आप बेनिफिट दे रहे हो, किशोरियों को बेनिफिट आप लोग दे रहे हो। कई तरह की कन्याओं के लिए योजनाएं चलती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी के माध्यम से होता है। तो आप बिल्कुल समाज के साथ जुड़े हुए हो और समुदाय के लिए आप लोग काम कर रहे हो। बहुत कॉमन क्वेश्चंस है कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में आपकी स्वच्छता कैसे है, आपने साफ सफाई कैसी रखी है, भोजन कैसे बना रहे हैं, क्या मेनू के अनुसार आप लोग भोजन दे रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में जितने भी रजिस्टर चलते हैं क्या वो सारे रजिस्टर आप लोगों ने बनाए हैं या फिर नहीं, डेली डेटा पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर अपलोड कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। हमने कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को अपनी इस वीडियो में इंक्लूड किया था। क्या इस टॉपिक के ऊपर आप नया वीडियो चाहते हैं? कमेंट जरूर करें, चैनल के ऊपर नहीं है सब्सक्राइब करें।